हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशन में। आज हम लोग लेक्चर 4 ले रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, कक्षा 10 चैप्टर 1। इसमें हमने लेक्चर 1, 2, 3 ले लिया है। लेक्चर 4 में हमें पढ़ना था समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। तो लिखिए, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ये जो पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव में 100% आएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। पहला है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इसका चलिए प्रैक्टिकल रूप भी करके देख लेते हैं। देखिए, ये एक प्रतिबिंब है, समतल दर्पण ही मेरे हाथ में है, ठीक है। तो चलिए इसके सामने देखिए, एक ये मैंने अपना मार्कर रखा है। तो देखिए, जो मार्कर का प्रतिबिंब जो बन रहा है, वो दर्पण के लग रहा है कि अंदर है। तो वहीं दर्पण के जो पीछे बोला जाता है इसको, ठीक है। दिख रहा है ना, जैसे लेके जा रहा हूँ पीछे, दिख रहा है आप लोग को। दूसरा लिखिए, प्रतिबिंब का आकार प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो जो प्रतिबिंब जो बन रहा था इस पे मार्कर का, वो सेम देखिए वस्तु के आकार का ही बन रहा है, छोटा बड़ा नहीं, एकदम इक्वल बन रहा है, ठीक है। तीसरा लिखिए, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनने का अर्थ ये है कि जैसा ये मार्कर का ये ऊपर का टैप है, वैसे ही प्रतिबिंब में भी इसका टैप दिख रहा होगा आप लोगों को। ध्यान से देखिए, ये नहीं कि उल्टा दिख रहा है, ऐसे तो नहीं दिख रहा ना कि टैप यहाँ पे उल्टा साइड में है, जिधर जो है उधर ही दिख रहा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एम्बुलेंस में, तो एम्बुलेंस में उल्टा लिखा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन, और इसको क्या बोलते हैं, सीधा प्रतिबिंब, ठीक है। चौथा लिखिए, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। यही मैं आप लोग को बता रहा था, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि पार्श्विक रूप से उल्टा होने का मतलब क्या है। तो आज आप आईना के सामने जाइएगा और अपना चेहरा देखिएगा। जब आप दाहिना हाथ उठाएंगे तो लगेगा कि प्रतिबिंब में लेफ्ट हैंड उठा हुआ है, इसी को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। दाहिने का बायां दिखाता है, बाएं का दाहिने दिखाता है, बाकी आपका चेहरा सब सीधा ही रहेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। पांचवा लिखिए,
प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। आभासी मतलब पर्दे के पीछे बनता है, ठीक है, जिसे हमें पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। आभासी है इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। छठा लिखिए, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होती है। दर्पण से आगे होती है मतलब प्रतिबिंब का दूरी दर्पण से और वस्तु का दूरी दर्पण से बराबर होता है, ठीक है। अगर आप लोग को पढ़ाई समझ में आ रहा है तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।